वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया के हर तरह के मसाइल का हल हमारे लिए लेकर आते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। आज भी बहुत से सवाल हैं और कुछ वीडियो का भी कुछ खेल है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फाद। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है जी आज? सर सवालात आमना ने मुझे बताए और लास्ट में एक सवाल था उसकी, क्योंकि मैंने कहा कि हर दफ़ा हम मुंह से बता रहे होते हैं बातें, तो वो फिर उसकी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो हम एट द एंड ऑफ द सेगमेंट यानी सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होगा, प्रैक्टिकली भी आप कुछ विजुअली करके कुछ सेटिंग्स की, फेसबुक की कुछ सेटिंग्स का किसी ने सवाल पूछा था। ओके, तो फिर हमने उनके लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, वो हम आखिर में जब फेसबुक का जिक्र करेंगे तब करेंगे। अच्छा जनाब, पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ सोशल मीडिया से ज़रा हट के सवाल है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी हैं और शेर व शायरी और ज़िंदगी खुशी से गुजारने के गुर भी आप बताते रहते हैं। तो मॉस्को से हमें याद किया है दानियाल ने। ये एक रशिया में हमारा शो देखते हैं और ऑनलाइन भी देखते हैं। कह रहे फाद भाई, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर चुका हूँ। मैं रशिया शिफ्ट होना चाहता था, हो गया। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था, हो गई। मैं खुशगवार मैरिटल लाइफ गुजारना चाहता था, माशाल्लाह गुजर रही है। दुनिया की हर आसाइश, हर ख्वाहिश जो मैंने की, मुझे मिल गई है। अब समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी में मैं क्या करूं। सब पाकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूं फाद भाई। आप रशिया भी आए थे रशियन गवर्नमेंट के इनविटेशन पे, और यहां पे आके आपने सोशल मीडिया के हवाले से बहुत से लेक्चर्स लिए। मैं अटेंड ना कर पाया, आपको मैसेज भी किया, आपसे मिलना चाहता था, मुलाकात ना हो पाई। अब तौसीक भाई के शो में आपको देखते हैं तो उम्मीद है आप हमारे सवाल का जवाब देंगे। भाई तो बहुत ही दुखी भाई है। इस सवाल का जवाब वो हमारे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं तौसीक हैदर साहब, वो फरमाते हैं कि उस जिस लम्हे में आप हैं उसी लम्हे में आपको खुशी ढूंढनी पड़ती है, ना उससे पिछले में है, ना उससे आगे आने वाले लम्हे के इंतज़ार में। लेकिन ज़बरदस्त गुरु हैं आपके। लेकिन ये नाम क्या था? दानियाल भाई, आपने क्या मतलब इसके अलावा क्या करना है ज़िंदगी में? ना कितना भागना है, क्या अचीव कर लेना है? सेटिस्फेक्शन, व्हाट्स फुलफिलिंग फॉर यू इज़ इट्स अ मिथ। मुझे नहीं लगता कि हम सबको मिल जाएगी मंजिल, ये ज़रूरी तो नहीं। ज़िंदगी राह सफ़र है, यूं ही चलते रहना, तुम चरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजाले में बदलते रहना। तो ये अपनी खुशी को आपने खुद इवेल्यूएट करना है और ख़ुद ढूंढना है। तो जिस तरह से है, बस अब इतना आपने अचीव कर लिया, तो बस अब खुदा के आगे और कायनात के आगे सरेंडर करें और लेट द गॉड टेक केयर ऑफ़ यू। मैं इस पर आपकी मैं राय लेना चाहूँगा कि हम दुनिया में नहीं, आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। और बिल्कुल दानियाल को मैं भी यही कहूँगा कि खुशी ढूंढने की चीज़ नहीं है, खुशी एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, हर एक के अंदर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि आप एक सेटिस्फाइड पाकिस्तानी नौजवान हैं, यू हुज़ हैप्पी विद हिज लाइफ। बिल्कुल फाद ने बिल्कुल ठीक कहा, खुशी ना पिछले लम्हे में है, ना आने वाले लम्हे में है, वो इसी लम्हे में है जो इस वक्त आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और वो खुशी के बराबर में पड़ा आपको ये कुशन भी दे सकता है, कोई फूल भी दे सकता है, आपका बच्चा, आपकी गाड़ी, आपको आपकी नींद। हमने शुक्र बजा लाना ख़त्म कर दिया है। नींद के बाद जब आँख खुलती है तो सोचिए, ना भी खुले, आपके इख्तियार में तो नहीं ना, तो आप आधी मौत से वापस आते हैं। इसका शुक्र अदा करें, इन आँखों का शुक्र अदा करें। यकीन कीजिए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बस थोड़ा सा आपने इस डिप्रेशन से निकलना है। वेरी ट्रू। मैं इस पे आफ्टर शो भी बात करूँगा आपसे जी। राना आसिफ रज़ा स्याल मोड़ सरगोदा से हमें याद कर रहे हैं। और राना आसिफ कहते हैं कि जी यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, तफसील से इस पर रोशनी डालें, क्योंकि सबकी मैं अक्सर बातें सुनता रहता हूँ, कभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मुझे लगता है फाहद मलिक ऐसा बंदा है जो हमारे को सही जवाब देगा कि मैं अपने चैनल को खोलूँ कैसे, उसको कामयाब कैसे बनाऊँ, अर्निंग्स कैसे करूँ, कैसा कौन सा आइडिया है जो जल्दी सेल हो जाएगा। इस वक्त आने वाले वक्तों में अगर आपको थोड़ी सी सोशल मीडिया की नो हाउ है, तो वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट से रिलेटेड कमेंट्री या उस किस्म का कोई चैनल बनाएं। चैनल बनाना बहुत आसान है, जीमेल का एक अकाउंट बनाएं, youtube.com खोलें, उस पर राइट पे क्लिक करें, क्रिएट चैनल का ऑप्शन आता है। इट्स वेरी इजी। 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 आपके घंटे होंगे तो चैनल मोनेटाइज होगा और आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। जो सबसे ट्रिकी चीज़ है वो है कंटेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू टेल पीपल, आप
कंटेंट क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मेरे ख्याल में आप क्रिकेट कमेंट्री से स्टार्ट करें अगर आपको स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी एरिया फिगर आउट करें। जैसे अगर मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ तो मैं शायद उस पर लेक्चर्स डालूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा। तो आपने ये फिगर आउट करना है कि आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं और लोग आपसे क्या लेना चाहते हैं। सो दैट वैल्यू इज़ योर सेलिंग पॉइंट। उसको फिगर आउट करें और आमना से दोबारा रब्ता करें, फिर हम उस पर आपको गाइड करेंगे कि उसको किस तरह से ट्वीक करें। अच्छा, आपने T20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो फहद भाई यहाँ पे ये भी वजाहत करते जाएं कि उसमें कॉपीराइट्स जो उसका ख्याल हमने कैसे बिल्कुल, मैंने इसीलिए उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप उस पर कमेंट्री करें, आप उसकी फुटेजेस नहीं डाल सकते। आप डालें भी तो उस पर क्लेम पड़ जाएगा, आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। सो आप उसकी फुटेजेस नहीं डाल सकते, क्लिप्स नहीं डाल सकते, तस्वीर नहीं डाल सकते। सो आप खुद बैठ के सामने एक दूसरी टीवी पे मैच लगा के आप उसकी कमेंट्री कर सकते हैं, साथ लोगों को स्कोर्स लाइव बता सकते हैं। एक मॉडल तो ये है, बड़ा पॉपुलर है आजकल। बिल्कुल, और लोग सुनना चाहते हैं। इंडिया में यंगस्टर्स बड़ा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि इस पे टीवी की यूट्यूब पे मैचेस दिखाए नहीं जाते ना। सो आप साथ एक स्कोर कार्ड अपना शुरू करें। वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, लेकिन मैनुअली आप लोगों को ज़ुबानी भी बता सकते हैं। तो क्रिकेट इज़ द नेक्स्ट 3, 4, 5 महीने के लिए एक सेलिंग पॉइंट है, उसको ज़रा एक्सप्लोर करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, राबिया ने हमें सरगोदा से याद किया है, कह रही है आने वाले वक्त में फ्रीलांसिंग में कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा अहम होंगी। दूसरा सवाल फहद से ये है कि कैसे पता चल सकता है कि किसी ने हमारा QR व्हाट्सएप स्कैन तो नहीं किया हुआ। पहले सवाल का जवाब ये है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो एडिटिंग इस वक्त थोड़ा सा हॉट सेलिंग है। कंटेंट के लिए अब तो ChatGPT और AI आ गई, बाकी सारी बार्ड शार्ड आ गया। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करें कि मशीन लर्निंग क्या है, रोबोट्स की तरफ दुनिया ज़रा जा रही है। वो 4-5 हाई सेलिंग स्किल्स हैं। दूसरा जो आपका सवाल था, आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएँ। फ़ोन अगर आप लोग खोलें तो 3 डॉट्स आपके ऊपर आ रहे हैं, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करें। लिंक का डिवाइस का ऑप्शन है, लिंक का डिवाइस पे क्लिक करें तो आपके सामने एक तो QR कोड आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका फ़ोन कहाँ पे लॉगिन है आपका व्हाट्सएप। उसमें अगर लैपटॉप पे है तो क्रोम लिखा हुआ होगा या कहीं और पे है तो एप्लीकेशन। सो लिंक का डिवाइस पे जाके चेक करें कि आपके पास कोई जगह तो नहीं आ रही जहाँ पे आपका व्हाट्सएप लॉगिन है, जो आपकी नहीं है, जो आपने नहीं किया हुआ। सो वो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपका किसी ने रखा हुआ है और कोई आपकी चैट्स मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमें लाहौर से याद किया है अली ने, और उन्होंने लिखा है मैनचेस्टर एंड लाहौर, और उन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजा है। और उन्होंने कहा कि जी प्लीज़ मेरा मैसेज एज इट इज़ आप पढ़ें। मैनचेस्टर से आ गए हैं लेकिन मैनचेस्टर नहीं निकला उनके अंदर। हाँ एग्जैक्टली, नहीं लेकिन उनको मैं उसी तरह पढ़ूंगा बिकॉज जो उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन आसान से इंग्लिश है, सबको समझ आ जाएगी। कहते हैं आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शो फ्रॉम मैनचेस्टर, बट नाउ दीज डेज आई एम इन लाहौर। आई कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट व्हेन आई सॉ तौसीक साहब शो व्हिच while scrolling. I know Fahad from social media. I want to ask, what do we do if we cannot get a tragic chapter of our lives closed? इनकी ज़िंदगी का कोई एक बहुत ही दुख भरा वाक़या है और ये उसको क्लोजर नहीं कर पा रहे, उससे अपने जहन को हटा नहीं पा रहे, और ये मैनचेस्टर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। अली इनका नाम है। सबसे पहले अली बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम दोनों कम इल्म लोगों को इस काबिल समझा कि आप इतना अहम और मुबहम सवाल हमसे करें, लेकिन आपने क्योंकि गुरु से पूछा है तो मैं उनके खिदमत में पहले मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की, फिर मैं आपसे भी इस पर टेक लूँगा क्योंकि वो सो भी नहीं पाए रात भर, और वी ऑल हैव आवर ट्रैजिक चैप्टर्स ऑफ आवर लाइव्स ओपन, और उसके बावजूद वी टेंड टू लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड, बट स्टिल लाइफ गोज़ ऑन. We wake up every morning, we come to shows, we talk to each other, we laugh, we meet friends, we have a good life. So अगर अली भाई क्लोजर का वेट करें तो लाइफ विल नेवर गिव यू अ क्लोजर ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू यू. सो आप अपना थोड़ा रोल प्ले करें. दुनिया में इतना जुल्म है, इतनी बुराई है कि अगर हम सब अपना बेस्ट भी देते रहें तो स्टिल देयर वुड बी मोर इवल इन दिस वर्ल्ड रादर देन द गुड. सो बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. आपने सबसे ज़्यादा टाइम अपने आप के साथ गुजारना है, बाकी लोग बाद में आएंगे. सो बी काइंड टू योर सेल्फ एंड देन टू पीपल अराउंड यू. अपने आसपास के लोगों के साथ. लोग फिर भी आपको जज करेंगे.
बड़ा मुश्किल सा वो है, मैं इसका क्या, लेकिन बस कोशिश करें कि लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखें। जो दुनिया में आप काम कर रहे हैं उसका खुदा से रिवॉर्ड मांगें। लेट द गॉड आंसर। मुझे नहीं पता, I'll take your take on it। बहुत मुश्किल सवाल लेकिन था। कोशिश आपने अच्छी की। मैंने की कोशिश, लेकिन पता नहीं आज सारे ही आमना ने कोई डिप्रेशन वाले सवाल। बात है कि सोशल मीडिया के गुरु हैं ये, और मैं लाइफ कोच नहीं हूँ, मैं दूसरा कोच भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे से इस किस्म के सवालों पे इस तरह के सवाल है कि तुम्हारे चेहरे पे लगता है कि तुमने बड़े दुखी लोगों में खुशियां बांटी हुई। बांटने की कोशिश की है, लेकिन ये इस किस्म के सवाल मुझे दुखी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, सबका अपना सफ़र है। नहीं, बिल्कुल अपना सफ़र है। देखिए अली, सीधी सीधी बात है बेटा, दो चीज़ें जहन में रखिए हमेशा। वो बचपन में हम सुनते थे, समझ कभी नहीं आती थी, एक दर बंद 100 दर खुले। देर हमेशा एक खिड़की ज़रूर खुलती है ज़िंदगी में जब एक दरवाज़ा बंद होता है। तो लेकिन मसला ये कि हम उस दरवाजे से नज़र हटाते नहीं जो बंद हो गया, और उस खिड़की की तरफ तवज्जो देते नहीं जो खुली, और वो भी बहुत सी खिड़कियों की तरह अनअटेंडेड चली जाती है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आगे की तरफ देखिए। मैं तो हमेशा हर एक को एक ही मिसाल देता हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन वो था जिस दिन मेरी वालिदा इस दुनिया से गई, और उनकी डेथ के साथ ही मुझे 14 अगस्त की कन्वेंशन सेंटर में कौमी जो सदारती जो स्टेट सेरेमनी होती है उसको होस्ट करना था। सो वो मोमेंट भी तो मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ शायद कैसे किया। लेकिन अपनी माँ के जनाजे का एक तरफ, और दूसरी तरफ आप स्टेट लेवल के उस पूरी सेरेमनी को होस्ट कर रहे हैं, और स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके फिर स्विच ऑन ऑफ करके अपने पर्सनल ग्रीफ और दुख पे जा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने कैसे कर लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मिसाल बेटा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं, और उससे रब की ज़ात ही निकालती है। लेकिन रब की ज़ात भी तब आपको वो देती है, हौसला देती है, जब आप के अंदर भी थोड़ी सी विल हो ना। सिर्फ आप बैठ जाएंगे कि बस कुछ नहीं हो सकता, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, नहीं, फिर रब भी आपका हाथ नहीं थामेगा। थोड़ी सी एफर्ट खुद भी करनी है। बट वी आर विद यू। आपने आइंदा कभी कोई अपनी दिल की बात हल्की करनी हो एंड यू फील गुड कि आप तौसीक भाई या फाद से बात करके आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, पाकिस्तान टेलीविजन राइजिंग पाकिस्तान इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू कम टू इस्लामाबाद यू कैन मीट अस, और मैनचेस्टर तौसीक साहब जाते रहते हैं, एंड इफ़ यू गो बैक टू मैनचेस्टर यू नीड टू डीएम हिम ऑन हिज इंस्टाग्राम, एंड आप इनसे मिलें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आयशा बुखारी भक्कर से कहती है, फाद भाई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम शुरू किया है, इसलिए मैंने फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन किए हैं, लेकिन जब उन ग्रुप्स में मैं जाकर पोस्ट सेंड करती हूँ तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ऐसा क्यों है फाद भाई? ये स्पैमिंग है। आप अगर प्रोडक्ट्स बेच रही हैं और अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वेल एंड गुड। अगर वेबसाइट नहीं है और आप अपना पेज चला रही हैं तो उस पर ऐड चला रहे हैं, 500-1000 रुपये का इश्तेहार चला लें, रादर दैन गेटिंग इनटू द ग्रुप्स। ग्रुप से आपको लीड्स या सेल्स नहीं मिलेंगी। लीड आपको मिलेगी टारगेटेड मार्केटिंग से। सो इससे आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा, ब्रांड वैसे ही स्पैम हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करें। ठीक है। जमीला सरगोदा से कह रही है, सर मैं बैचलर्स कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, AI में, और आगे फ्यूचर में इसी को प्रोफेशनली लेने का प्लान है, तो सवाल क्या है? मेरा ख्याल है यही मशवरा है। क्या फ्यूचर है? बहुत अच्छा किया। आई वुड लाइक टू नो कि किस यूनिवर्सिटी से आप कर रही हैं। पाकिस्तान में अभी लोगों ने उस तरह से पढ़ाना शुरू नहीं किया। सो इधर यू आर डूइंग इट फॉरेन, किसी यूनिवर्सिटी से कर रही हैं पाकिस्तानी से? पहले तो ये सरगोदा यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो करवा रही है नहीं करवा रही, तो बहुत अच्छा है। बस इसी को पिच इन करें, और जो आपके सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होंगे, मेक श्योर करें कि वो लिटरेचर या वो किताबों के लिए की हद तक ना हो, वो इम्प्लीमेंटेड चीज़ें हों तो जो आपको इंडस्ट्री में फ़ायदा दें। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की तरफ आएंगी तो सबसे पहले आपको उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा होगा जो आपने प्रैक्टिकली की हुई होंगी। बिल्कुल। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप आइंदा भी हमसे कर सकती हैं। बहुत छोटे छोटे अब जवाब देने हैं क्योंकि सवाल भी छोटे छोटे हैं। शाहजेब रावलपिंडी से, फेसबुक से अर्निंग कैसे कर सकते हैं? 1000 दफ़ा बता चुके हैं, फेसबुक आपको वीडियोस पे ऐड चला के पैसे देता है। पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बंद है फेसबुक की। इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट डन इन पाकिस्तान। आप बाहर से करवा सकते हैं मोनेटाइजेशन, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर बड़ा पेज है, बड़ा ग्रुप है तो डायरेक्ट क्लाइंट से आप पैसे लेके उनकी चीज़ें लगा सकते हैं। इसके अलावा वेहाड़ी से बिस्मा अहमद, बड़ी मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरा मसला हल कर दें। पहले GB व्हाट्सएप इस्तेमाल करती थी, वो बैन हो गया, उस नंबर पर दोबारा नहीं बन रहा। फिर मैंने नंबर तब्दील किए, व्हाट्सएप बनाया, अब 3 से 4 नंबर तब्दील कर चुकी हूँ। जिस नंबर से भी बनाती हूँ वो बंद कर दिया जाता है। मैंने फिर नई सिम निकाली है
लेकिन लिखा आता है दिस अकाउंट इज नॉट अलाउड टू यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम। मैंने जीमेल का अकाउंट भी तब्दील करके देख लिया लेकिन मसला हल नहीं हुआ। बिस्मा विहाड़ी मना किया था आपको जीबी ना इस्तेमाल करें, जीबी पे बहुत बुरा मना किया था, बहुत बुरा क्रैकडाउन हो रहा है। आप अपना फ़ोन चेंज करें, नंबर चेंज करें, उसके बाद व्हाट्सएप इंस्टॉल करें और सिर्फ अकाउंट बना के लोगों को मैसेजेस एक आधा 2-3 घंटे ना करें, ग्रुप्स में ना डालें, ग्रुप्स मत बनाएं, तब जाके सही होगा। बट नंबर चेंज करें और अपना फ़ोन चेंज करें, अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है। और प्लीज़ 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 फहद भाई यहाँ बैठ के आपको जो मशवरे दे रहे होते हैं, जिन चीज़ों से रोक रहे होते हैं आपकी डिजिटल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, उसको फॉलो किया करें। वो आप यहाँ सुनते हैं फिर ऐसे चस्का लेने के लिए ना करके विनने हैं, होंदा कि नहीं होंदा, फिर ऐसा होता है, फिर आपको देखें ना, अब आपका प्रॉब्लम हो गया, आपके नंबर्स ब्लॉक हो गए, आपके ईमेल्स। और एक फेवर हम सिर्फ राइजिंग पाकिस्तान के आप व्यूअर हैं तो आपको ये दे सकते हैं कि आई ट्राई टू स्पीक टू समबडी कि आपका वो अकाउंट जो ओरिजिनल वाला है वो नंबर आमना को भेजें, फिर हम उसको अनबैन कराने की कोशिश करते हैं। बट इस पे लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। नो प्रोमिसेस लेकिन लेट्स सी कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अली एबनाबाद से ये आखिरी सवाल है जिसके लिए आपने वीडियो बनाई है। अली एबनाबाद से मैंने कल परसों एक खबर देखी थी कि फेसबुक हमारा डाटा अपने पास महफूज कर लेता है। सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि हमारे फ़ोन की दीगर एप्लीकेशंस का डाटा भी इस्तेमाल करता है, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। फेसबुक आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, वो तमाम एक्टिविटी जो आप अपने फ़ोन पे करते हैं, नॉट जस्ट फेसबुक। मतलब आप एक्स पे गए तो आपने क्या सर्च किया, आपने गूगल पे गए तो आपने क्या सर्च किया, उस डेटा को इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए, आपको रेलेवेंट एड्स शो करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि फेसबुक आपकी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी यानी कि जो आप दूसरी ऐप्स पे काम कर रहे हैं वो ट्रैक ना करे, तो उसको बंद करने का एक प्रोसेस है। आप अपनी सेटिंग्स बल्कि आइए एक वीडियो हमने तैयार की है कंट्रोल रूम से, मैं कहूँगा कि वो वीडियो प्ले करें जिसमें पूरा तरीकाकार फहद भाई बता रहे हैं। जी, पहले आप अपने फेसबुक प्रोफाइल की सेटिंग्स में आए, ये हम अपने प्रोफाइल की सेटिंग्स में आए, नीचे आप आइए तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। ये ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे आपने क्लिक किया, कंटिन्यू करें। यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, किस प्रोफाइल के बारे में आप देखना चाहते हैं, और ये आपकी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी आ गई है। यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस फेसबुक हमारे फ़ोन से या हमारी बाकी चीज़ों से ट्रैक कर रहा है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन थी रिसेंट एक्टिविटी में, हमें पता चला जी कि फ़ेसबुक हमारा इसका डेटा ट्रैक कर रहा है। ये मैंने अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड हमने डाला तो हमें ये ले आया कि यहाँ पे वो तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस जो फेसबुक ट्रैक कर रहा है, कब से फेसबुक ने ट्रैक करना शुरू किया है, यहाँ पे वो सारी मोबाइल एप्लीकेशंस की डिटेल्स आ गई हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारी एक्टिविटी क्लियर कर दूँ तो यहाँ से मैंने क्लियर प्रीवियस एक्टिविटी को किया और जितनी भी पुरानी एक्टिविटी है वो यहाँ से क्लियर पे बटन पे क्लिक करने से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक मोबाइल एप्लीकेशंस को डिस्कनेक्ट कर दूँ अपने फेसबुक से, यानी कि फेसबुक उन एप्लीकेशंस को ट्रैक ना करे, बाकी एप्लीकेशंस को कर ले, तो मैं यहाँ से उनको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके इनको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ये होगी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आप मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी पे आके आप डिस्कनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी कर सकते हैं कि यानी आप चाहते हैं कि फ़ेसबुक मेरे किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को किसी भी सूरत में ट्रैक ना करे, तो आप डिस्कनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू करके डिस्कनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और ये कम्प्लीटली इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। जी जनाब, वीडियो आपने देखी और अगर समझ में ना आए तो हमारा ये शो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। फहद थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हर एपिसोड में इस तरह से वीडियो के ज़रिए कुछ ट्यूटोरियल्स का सिलसिला मुझे तो बड़ा पसंद आया और इसको जारी रखिएगा। डेफिनेटली सर, विल ट्राई। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या है।